अरे बस टप्पू के पापा ऐसे ही मेरे पीछे खड़े रहना, ये आपको काटेगा नहीं। क्यों, तेरी पहचान वाला है कुत्ता? नहीं तो फिर आइए उसके सामने आइए। अरे भाई पूछ रहा हूँ, खाली पूछ भी नहीं सकता आदमी। बस तो चुपचाप खड़े रहिए ना मेरे पीछे। हाँ तो खड़ा ही तो हूँ। बस टप्पू के पापा आप कितना बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी तो कहते हैं कि बोल 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 करती है। अरे शांति रख वरना वो कुत्ता इधर आ जाएगा तुझे चुप कराने। अरे क्या मंजरी भाभी, कुत्ता यहाँ आएगा तो? नहीं नहीं आप डरिए मत, वो कुत्ता उस आदमी से डर रहा है, वो काटेगा नहीं। कुत्ते की वजह से, हमारी वजह से नहीं। अरे ओ भाई पीड़े, कुछ कर भाई। मैं क्या करूँ? भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है। मेरा मतलब है सेक्रेटरी होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है कुत्ते वो आदमी को रोकने की। वो कुत्ते को पकड़ रहा तो आदमी को पकड़ भाई का। अरे ओ भाई साहब, तुझे पता था। तो गई घर में जाकर सोचा। अब क्यों कुत्ते को मारे हैं? बच गया आज तो। अच्छा हुआ बच गया। आपको पता है जीव अत्याचार पाप है, मूंगे प्राणी को ऐसे मारते नहीं है। और ऐसे मूंगे प्राणी को दौड़ाने से इधर बोलते प्राणी की बोलती बंद हो जाती है, मालूम है? और देखिए भाई साहब, आप ऐसे बिना परमिशन के हमारी सोसाइटी में किसी भी प्राणी को मारने नहीं आ सकते। ये भाई भिंडी मास्टर, परमिशन लेकर भी प्राणियों को मारने नहीं आ सकते। फिर हाँ तेज थे। अरे काय तेज थे भाई, सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के बाहर कहीं भी कभी भी प्राणियों को मारना ही नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। और भाई ये लौकी मारने के लिए नहीं है, ये तो कोफ्ता बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए है। भाई साहब पहले आप ये बताइए कि आप उस कुत्ते को मारना क्यों चाहते थे? अरे क्या बताऊं बहन जी, 3 दिन से परेशान कर रखा है इस कुत्ते ने। अब परसों रात को मैं अपनी स्कूटर पर आ रहा था तो मेरे स्कूटर के सामने से इतनी स्पीड से गुजरा कि मैं गिरते गिरते बचा। और कल रात को मैं सैंडविच लेकर चलते हुए अपने घर जा रहा था, अचानक मेरे ऊपर झपटा और सैंडविच की थैली लेकर भाग गया। अरे भाई वो भूखा होगा इसलिए। मरता क्या ना करता। मतलब भूख और कुआरापन सबसे तकलीफदायक वक्त होता है। अरे बुड़बक हमेशा शादी की बात मत किया करो भाई, ये सिचुएशन अलग है। और आज तो हद ही हो गई। मैं मॉल से शॉपिंग करके अपनी बेटी और पत्नी के साथ आ रहा था तो स्कूटर के पीछे पीछे भौंकते भौंकते भागने लगा। मेरी पत्नी और बेटी तो डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूटर संभाला। अब आप ही बताइए, अगर हम लोग स्कूटर से गिर जाते या वो हमें काट लेता तो? 14 इंजेक्शन पेट में बस। हाँ। अरे भाई वो बस नहीं बहुत होता है, मैंने खाया, मुझसे पूछ। 14 इंजेक्शन बहुत होता है। जेठा भाई अभी 14 नहीं 4 इंजेक्शन से काम हो जाता है, वो भी हाथ में। 4 इंजेक्शन? आजकल के कुत्तों में वो बात कहाँ। अरे हमारे जमाने के कुत्ते कितने पावरफुल हुआ करते थे। 14 इंजेक्शन मस्त। मस्त 14 इंजेक्शन मस्त। मस्त नहीं, मस्त मस्त जेठालाल, मतलब जरूरी। बड़े मास्टर, कुत्ते के पावर का सवाल नहीं है, अभी बहुत पावरफुल मेडिसिन आ गई हैं। वाह वाह, शाबाश शाबाश हाथी भाई शाबाश। अरे जेठा भाई आप शाबाशी मुझे क्यों दे रहे हैं? इस पावरफुल दवाई का संशोधन मैंने नहीं किया है। अरे आपने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया वो होगा तो आपकी बिरादरी का ही ना, कोई डॉक्टर है? किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं किया होगा। अबे वो डॉक्टर को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए आपको शाबाशी दे रहा हूँ। वो डॉक्टर आपको कहीं मिल जाए तो मेरी तरफ से उनको शाबाशी दे देना। और हाँ दूसरी बात, हाथी भाई वो मिले तो उनको खास एक बोलना कि ये 4 इंजेक्शन का भी कुछ तोड़ निकले ना, मतलब दवाई कैप्सूल खाने से काम चल जाए, ऐसा कुछ संशोधन करे तो क्या इंजेक्शन भी पेजर की तरह गायब ही हो जाए। और अगर कैप्सूल और दवाई का कुछ संशोधन नहीं हो सकता तो उनको बोलना ऐसा संशोधन करे कि कुत्ता हमें काटे तो इंजेक्शन कुत्ते को ही लेना पड़े, क्योंकि वहाँ उसका ही है ना, वो आया काटने को। बराबर जेठा भाई बराबर। ठीक है जेठा भाई, मिलेंगे तो जरूर बोल दूंगा। प्लीज। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उस महान संशोधनकार डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
अरे भाई साहब 4 हो या 14, अगर कुत्ता काट लेता तो इंजेक्शन तो लेने ही पड़ते ना। अरे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना चाचा जी। देखिए भाई साहब, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन उस जानवर की साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई सबसे पहले उसे 2 दिन पहले आपसे एक सैंडविच मिल गया, तो फिर उसे लगा कि आपसे खाने को कुछ मिलेगा, इसलिए पीछे दौड़ रहा था। और फिर आज हाथ में लौकी देख ली तो उसे लगा खा लूंगा, इसलिए आपके पीछे दौड़ रहा था वो। सही बात है। अरे भाई जाने दो भाई, कुत्ते ना समझ होते हैं। लेकिन हमें तो समझदारी दिखानी चाहिए ना भाई। तो सच कहा आपने बहन जी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। चलो कुत्ता बच गया। और जेठालाल भी बच गया। क्या मतलब? कुत्ते को देख के कहता डर के भागे थे तुम। कुत्ते से डर नहीं लगता, वो 14 इंजेक्शन से डर लगता है बबीता जी। जेठा भाई 14 नहीं 4। नहीं बराबर है, लेकिन जब भी मैं मतलब वहां से भागा तभी पता नहीं था ना कि संशोधन हो चुका है, 14 का 4 हो गया है। अति भाई वो डॉक्टर को जरा भूलना मत बोलना, वो कैप्सूल गोली का। हाँ मिलेंगे तो जरूर बोलूंगा। चलिए भाई, आज का तो गोकुल धाम का हंगामा संपन्न हो गया। चलो कल कोई दूसरा ढूंढते हैं। हाँ चलो भाई, गुड नाइट। ओके ओके अरे बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आप गजब के बहादुर है। वो कुत्ता आपके वैसे एकदम बाजू से निकल गया, आपको डर ही नहीं लगा? आप ऐसे ही चट्टान की तरह अटक खड़े रहे। I love dogs. बबीता, लेट्स गो। Okay, good night. ओके ओके। जी बापू जी। जेठिया कहाँ रह गया? अरे पीछे ही तो थे, कहाँ रह गए? टप्पू के पापा। अरे वापस नीचे कहाँ जा रही है? वहाँ कुत्ता है, क्या कर रही है तू? अरे उससे क्या बोल रहा है? बहू कुत्ते से नहीं डरती। तूने देखा नहीं, तुझे बचाने के लिए बहू कैसे कुत्ते के सामने आ गई थी? बहू, तुझे कुत्ते से बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं बापूजी, मुझे और सुंदर वीरा को किसी से डर नहीं लगता। बापूजी, हम तो हमारी पोल में 15 कुत्तों के बीच में खड़े रहकर उनका खाना खिलाते थे। और पता है बापूजी, एक बार मैं और सुंदर वीरा गांव गए थे, तो वहाँ मेरी नानी के घर में एक बड़ा सा सांप घुस आया था। फिर? तो सुंदर वीरा ने उसे उसके मुंह से पकड़ा और मैंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा, और ऐसे हम दोनों उसकी टिंगा-टोड़ी करते करते उसे गांव बाहर छोड़ आए। अरे गांव के बाहर तक गए तो बेचारे को उसके गांव की बस में भी बिठा देते तो घर पहुंच जाता ना बेचारा। क्या? ये भाई बहन इतने बहादुर है बापूजी, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों को जंगल में ही रहना चाहिए। मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। अगर आपको अपने मन से कुत्तों का डर निकालना हो ना, तो थोड़े दिन सुंदर वीरा के साथ रहकर आइए, वो आपके मन के सारे डर निकाल देगा। कुत्तों का डर तो वो मेरे मन से निकाल देगा, लेकिन उसका डर मेरे मन से कौन निकालेगा? क्या? अरे भाई, मेरी उम्र अभी मन से डर निकालने की नहीं है, मेरी उम्र शांति से व्यापार धंधा करने की है, तो मुझे शांति से करने दो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई टप्पू के पापा, आपको कुत्तों से इतना डर क्यों लगता है? मैं बताता हूँ बहू। चलो रेडियो प्रोग्राम चालू। जेठा की कहानी, बापूजी की जुबानी। बचपन में जेठा और कुत्तों के बीच जन्मों जन्म की दुश्मनी हो ऐसा माहौल था। क्यों बापूजी? इसकी हरकतों की वजह से। जेठा जब 2 साल का था तब से कुत्तों को देखते ही वो उसकी पूंछ खींचता, कभी लकड़ी मारता, कभी कुत्तों पे ऐसे बैठ जाता है, कभी कभी तो ऐसे मिट्टी उड़ाता। बस कुत्तों को देखते ही उसे भगा देता। फिर जेठिया बड़ा हो गया तो कुत्ते जेठिया को भगाने लगे। जेठिया को देखते ही भौंकना शुरू। एक बार क्या हुआ पता है बहू? जेठिया साइकिल चला रहा था और साइकिल की ब्रेक नहीं लगी, तो साइकिल सीधी वो कुत्तों की टोली पे चला दी। फिर कुत्तों ने मिलके जेठिया पे हमला कर दिया। ये तो नसीब अच्छा कि कुत्तों ने काटा नहीं, सिर्फ नाखून मारे। फिर डॉक्टर ने हमला शुरू किया, पेट में 14 इंजेक्शन मारे। चलो। अरे
अरे लेकिन ऐसा हादसा हुआ तो डर तो लगेगा ही ना। चल। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मेरे भतीजे की बारात में हम लोग दूसरे गांव गए थे, तो बारात में सब लोग नाच रहे थे पर ये जेठिया सबसे आगे नाच रहा था। तो नाचते नाचते जेठिया का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। फिर कुत्ता ऐसा भड़का कि उसने गुस्से में आकर जेठिया का पायजामा खींचकर फाड़ दिया। हाय हाय, पूरी बारात के सामने। हाँ, तभी जेठिया 12 साल का था। ओह हाँ। मेरे भतीजे के शादी के फोटो एल्बम में वो जेठिया का फटा हुआ पायजामा वाला फोटो भी है। हाँ एक बार तो क्या हुआ पता है बहू? हाँ बताइए बाबूजी। अरे दया, बस अभी थोड़ा कल के लिए भी रख। अरे नहीं, ये सुनाने दे, मैं फिर भूल जाऊंगा। वो क्या हुआ बहू, पूरा गांव जेठिया की कमजोरी जान गया था। तो जेठिया को डराने के लिए वो क्या करते थे पता है? जब भी जेठिया गांव में ऐसे निकलता था ना, तो कोई ना कोई पीछे से चिल्लाता था, ए कुत्ता, ए कुत्ता, और जेठिया भाग जाता था। और फिर एक बार तो अरे बस बापूजी, अभी बस भी कीजिए। हाँ, बस करना पड़ेगा वरना बहू सुबह हो जाएगी। लेकिन जेठा और कुत्तों की दुश्मनी के किस्से खत्म नहीं होंगे। चलो सो जाओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत मजा आ रहा था ना बापूजी से मेरे डर के किस्से सुनने में। टप्पू के पापा प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज आपके खातिर छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी खातिर? मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो पति अपनी पत्नी को ऐसे जोर से चिमटा भरता है ना, उसको कुत्ता काट लेता है। अरे नहीं, उल्लू नहीं बना रही हूँ सच में। रुक, कुत्ते काटते। आइए, मैंने याद में आइए। अच्छा, टप्पू के पापा, आपको बहुत लगा। पकड़ी गई, अब भाग के कहाँ जाएगी? छोड़िए। ओ, देखो तो सिंहण छूटने के लिए कैसे तरफड़ रही है। देखो, ये तो चैटिंग है सिंह जी। तो चैंटिंग की शुरुआत किसने की? सॉरी। अच्छा, अभी भी मस्ती। सच में सॉरी। बाकी पकड़ा पकड़ी खेलने का मजा आया नहीं? चलिए ना, फिर से एक राउंड खेलते हैं। ए भाई, दौड़ दौड़ के थक गया हूँ मैं। वो कुत्ते ने भी नीचे बहुत दौड़ाया मुझे। सो जा भाई, सो जा। ओके। अरे प्रभु। लगता है इसके अंबोड़े में नींद की स्विच है। अंबोड़ा टकिए को टच होते स्विच चालू हो जाती है और ये सो जाती है। मुझे भी डलवानी पड़ेगी। हाँ सोनू, अभी बताओ कि अमेरिका कहाँ है? क्यों बाबा, आपको नहीं पता? सोनू मस्ती नहीं, मुझे पता है, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। कहाँ है अमेरिका बताओ। ये रहा। हाँ, अब मुझे बताओ कि अमेरिका की खोज किसने की? सोनू ने। ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। माधवी, पढ़ाई के वक्त मजाक बिल्कुल भी नहीं। सॉरी। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, मजाक के वक्त मजाक। अरे हमारे जमाने में। अरे कमाल है, अभी आपने कहा कि पढ़ाई के वक्त मजाक नहीं करना है और आप खुद ही मजाक कर रहे हो। अबे मैंने कब सॉरी, मजाक। क्या हो क्या आज मजाक पे मजाक कर रही हो तुम? हो गए तुम्हारे मजाक, खत्म हो गए? हाँ, एकदम खत्म। और तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें पता है ना, टप्पू और गोली गए स्पेशल स्टडी कैंप के लिए। उन्हें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते, लेकिन तुम्हें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, कर ना? हो बाबा। हाँ, वैसे टप्पू का कोई भरोसा नहीं है, वहां जाकर भी पढ़ाई करेगा नहीं करेगा। जेठालाल का बेटा है ना, बातें ज्यादा परिणाम आधा। जेठा भाई को कहाँ बीच में ला रहे हो? ये लाना ही पड़ता है। जेठालाल नहीं हमेशा ऊंची ऊंची बातें करता है, वो कुत्ते से डर गया। पर मैंने सुना है कि सोडा शॉप पे सभी डर कर भाग रहे थे। हाँ, बाकी सब भी डर गए थे। ओहो, बाकी सब?
आप नहीं डरे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। वो क्या है, कुत्ता तेज भाग के आ रहा था ना, तो उसको जगह देने के लिए थोड़ा सा साइड हो गया था मैं। ओ, मैं डरता नहीं हूँ कुत्ते से। काय सांगताय खरंच? पर मैंने सुना है कि तांदूळ निवड ना, तांदूळ निवड। सोनू, तुम्हें जगह पे रखो और स्कूल की तैयारी करो। मत भी काय बेड़े पड़ा। अरे आप ही तो कह रहे थे मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं डरा नहीं हूँ। ओह, वो एकदम तुमने अचानक हमला बोल दिया तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होता ना, तुम होती ना तो तुम भी डरती। मैं नहीं डरती। तुम डरती सोनू? नहीं, बघा चल। काय चाललंय? हैं? आई नहीं। आदि चिपकली। सेलिब्रेशन के बाद रबर जगह पे उठा के रख देना। अरे दरवाजा खोला, दया कहाँ गई? दया कंपाउंड में क्या कर रही है? कुत्ता! डरिए मत, डरिए मत। अरे क्या डरिए मत, थोड़ी आधी रात को ये खाना क्यों खिला रही है? अरे कुत्ता कहाँ से आ गया? और नींद में तुझे पता कैसे चला कुत्ता आ गया? उसके भौंकने से। ये बहुत भौंक रहा था तो मेरी नींद खुल गई। और बालकनी में आकर मैंने देखा तो ये कंपाउंड में खड़ा था। अरे ये तो वही कुत्ता है। और उसकी आंखों में देखते ही मैं समझ गई कि इसको बहुत भूख लगी है, तो मैं उसके लिए खाना लेकर आई। आ रही हूँ बिट्टू, आ रही हूँ। बुक्का, बहुत भूख लगी है। हाँ देती हूँ। ये देखो, ये थेपला है, थेपला मेथी के थेपले है। दो लो लो, हाँ अच्छे लगे ना? मुझे पता था अच्छे ही लगेंगे। लो, टप्पू को तो बहुत पसंद है। बोल। और आप तो जानते हैं ना, भूखे को खाना खिलाना हमारा धर्म है। हाँ हाँ, पर ऐसे क्यों खाना खिला रही है? अंदर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे मस्त आराम से बिठा के खाना खिलाती है ना? क्या? क्या वाली सोसाइटी के बाहर उसको खाना खिलाना चाहिए ना, इधर अंदर कंपाउंड में क्यों खिला रही है? अरे पर कंपाउंड में खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आज तूने इसको इधर खाना खिलाया, कल से रोज इधर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे तेरे पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने घर के अंदर घुस जाएगा और एक दिन मौका मिलते मुझे काट लेगा। हाँ? अरे आपको क्यों काटेगा? अभी आधी रात को बहस बंद करने पाए, खाना खा लिया उसने तो अभी क्या उसका मुखवास खिलाने के लिए खड़ी है? अरे हाँ, ले, अच्छा याद दिलाया। मैं मुखवास लाना तो भूल ही गई। अब जरा मुखवास ला देंगे प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अभी कुत्ते मुखवास थोड़ी ना खाते हैं। अभी मुखवास का बकवास बंद करो, चल अंदर शांति से सो और सोने दो। आई 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 आई।
चलो बुका बाय गुड नाइट हाँ चल चल बाय कुछ नहीं वो गुड नाइट बोल रहा है बेचारा अभी 6 बजे कौन आया होगा नट्टू काका बागा भाई आइए गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। माफ करना सेठानी जी, हमने सवेरे सवेरे आपकी नींद बिगाड़ी। हाँ वो क्या है, हमें सेठ जी का काम था इसलिए इतनी सुबह सुबह आना पड़ा। हाँ उसमें क्या, आइए ना आप बैठिए, मैं टप्पू के पापा को जगाती हूँ। जी कब आइए कब बात टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए, बागा भाई नट्टू काका आए हैं। उनको बोलो गोडाउन में सो जाए। लगता है सपने में बोल रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, अरे उठिए टप्पू के पापा। पीप मम। वाह सेठानी जी वाह। सॉरी नॉट सॉरी, गुड कैच गुड कैच। अब नट्टू काका बागा भाई सॉरी, वो टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। तो कोई मैसेज देना हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी। सेठानी जी अगर मैसेज देने से काम चल सकता तो हम दोनों यहाँ तक क्यों आते। सेठानी जी सेठ जी को जगाना ही पड़ेगा। लेकिन टप्पू के पापा बहुत गहरी नींद में हैं, वो जाग ही नहीं रहे हैं। सेठानी जी इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों सेठ जी को जगाने की कोशिश करें। हाँ आइए। सेठ जी उठिए, सेठ जी उठिए, नट्टू बागा हियर। हेलो, कैन यू हियर मी? लगता है सेठ जी बहुत गहरी नींद में है। वो रात को 3 बजे सोए थे ना, इसलिए। नट्टू काका कोई कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन मुझे दादी माँ स्टाइल में जगाना आता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करके देखूं। प्लीज बागा बी माय गेस्ट, इजाजत ग्रांटेड। थैंक यू नट्टू काका, ये लीजिए प्लीज। मारो दिको, चलो जागो 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 जागो, मारो गट्टुड़ियो राजा, मारो गोलू पोलू, मारो गुगलू चे, चलो जागो 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 जो सूरज दादा माथे आवी गया। जागो तो गरम गरम रोटली पर माखण ने गोल लगाली ने कोने खाऊ छे। मने 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 टप्पू के पापा, बागा भाई नट्टू काका आए हैं आपसे मिलने। उठिए। अरे सॉरी, नट्टू काका बागा भाई आए हैं आपसे मिलने, उठिए।
वो मुझे लगा मैं सपना देख रहा था। ये क्या है? ये ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्यों है? अरे सेठ जी, ये तो फुटबॉल के कपड़े हैं। लगता है आपको फुटबॉल खेलने ले जाने आए हैं। मुझे कोई फुटबॉल नहीं खेलना है। नहीं नहीं सेठ जी, आपको फुटबॉल खेलने नहीं आना है, आपको तो दुकान जाना है। नट्टू काका, दुकान में रोज जाता हूँ, यह बताने के लिए सुबह सुबह मेरी नींद खराब की? नहीं नहीं सेठ जी, हम यहाँ आपको खास ये बताने के लिए आए हैं कि आज आपको दुकान जल्दी जाना पड़ेगा। क्यों? सेठ जी, वो पूना वाली पार्टी है ना, कौन सी पूना वाली पार्टी? वो जो नई होटल बना रही है। अरे भाई, वो खाना खेलना बंद करने को नाम है पार्टी का कि नहीं? सेठ जी, वो पाटिल एंड सन्स वाले मिस्टर पाटिल है ना, उनका सबसे छोटा लड़का अपक्ष पाटिल, जो उनसे अलग होकर अपने ससुर के साथ नई कंपनी खोल रहा है, पाटिल एंड इन-लॉज, जिनके साथ हमारी पिछले 1 हफ्ते से डील चल रही है। अरे हाँ भाई, याद आ गया। क्या है उसका? हाँ, तो वो पाटिल साहब आज 8:30 बजे खास मीटिंग के लिए दुकान पर आ रहे हैं। नट्टू काका, यह बात आप मुझे दुकान में भी बता सकते थे ना। आज रात को 8:30 बजे मैं दुकान में ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। रात के 8:30 बजे नहीं, सुबह के 8:30 बजे मीटिंग रखी है। सुबह के 8:30 बजे? इतनी जल्दी मीटिंग क्यों रखी? हमने नहीं रखी है, पाटिल साहब ने ये टाइम तय किया है। मुझे तो उनका मैसेज आया था। कभी? कल रात को। और आप मुझे अभी बता रहे? सेठ जी, नट्टू काका तो आपको रात को ही बताने वाले थे, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया और कहा रात को सेठ जी की नींद बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्या है सेठ जी, नींद पूरी ना हो तो फिर दूसरे दिन पूरा दिन खराब हो जाता है। तो उससे अच्छा हम चाचा भतीजा सुबह 6 बजे उठकर फुटबॉल खेलने जाते हैं, तभी सेठ जी को बताते जाएंगे। तब तक सेठ जी की नींद भी पूरी हो चुकी होगी। हाउ क्लेवर यू माय बागा बॉय। क्लेवर मतलब होशियार सेठ जी। हाँ, हो बागा भाई, आप मेरी सुंदर हीरा जैसे ही होशियार हो। जो अरे नहीं नहीं सेठानी जी, सुंदर भैया तो अशोका द ग्रेट है, चाणक्य है। उनके जितनी चतुराई और तेज दिमाग का आधा भी बाघा में नहीं है। अरे वो क्यों नहीं हूँ, ठंग। अगर मैं स्पोर्ट्स कार हूँ तो सुंदर भैया हवाई जहाज है। अगर मैं सोना हूँ तो सुंदर भैया हीरा है। अगर मैं जिला हूँ तो सुंदर भैया राज्य है। ए भाई, बंद करो ये सुंदर पुराण। ये टाइम है कोई ये सब चर्चा करने का? नट्टू काका, मुझे 8:30 बजे दुकान पहुंचना है, ये बात आप मुझे फोन करके भी बता सकते थे ना। ऐसे भयानक कपड़े पहन के यहाँ आके मुझे डराने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, आपका कोई भरोसा नहीं। आप नींद में फोन उठाकर हाँ हाँ करके फिर सो गए तो? हाँ सेठ जी, आपकी नींद पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। याद है, टप्पू सेठ जी के रिपोर्ट कार्ड पर साइन भी आपने नींद में ही की थी। इसलिए हम आपको रूबरू जगाने आ गए। ठीक है, अच्छा किया आ गए, थैंक यू। अभी जाइए, मैं 8:30 बजे दुकान पहुंच जाऊंगा। जाइए। ओके। अरे क्या जाइए, नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सेठानी जी, हमारा चाय नाश्ता तो हो गया है, अभी हम चलते हैं। सारे प्लेयर्स हमारी राह देख रहे होंगे। क्यों? बॉल आपके पास है इसलिए? नहीं सेठ जी, कैप्टन और वाइस कैप्टन ही लेट जाए ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग ही डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कल से दूसरे प्लेयर्स भी लेट आएंगे। बस बागा, लेट अस मूव, वरना सेठ जी लेट हो जाएंगे। हाँ। ओके सेठ जी, कैच अप यू एट ऑफिस। ओके सेठानी। हाँ चलते हैं सेठ। हाँ भाई। बोलो, ये बागा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, नट्टू काका ठीक से कैरम नहीं खेल सकते, और दोनों फुटबॉल खेलने चले।
ऐसी बात नहीं है टप्पू के पापा। मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छा, तो मेरी माँ भी मुझसे कह के गई है कि बेटा जहाँ चाय है वहाँ चाय होती है, कॉफी नहीं होती है। अभी चाय मेरे लिए चाय बना फर्स्ट क्लास। अरे मानो हमेशा नहीं बोलती हो आप, ये सब थोड़ा उधर मानो हमेशा सही बोलती है ना, मुझे होता है। क्या बोलती है चाइनीज चिंग चोंग चिंग चिंग। बबीता हो गया? या ऑलमोस्ट डन। तो चले? हाँ चलो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग गोकुलधाम में सुबह सुबह। और ये जर्सी कोई फुटबॉल मैच है क्या यहाँ पे? बबीता जी फुटबॉल मैच है, लेकिन यहाँ नहीं, मैदान में। यस बबीता जी, हम तो यहाँ सेठ जी को मीटिंग के लिए मैसेज देने आए कि आज दुकान जल्दी आ जाए। पूना से पार्टी आने वाली है, बहुत बड़ी पार्टी है। अरे इतनी पुरानी पार्टी है ना बबीता जी। ओके ओके नट्टू काका, ओके। और आपको मैच के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू अय्यर भाई। अगर आप दोनों को अभी टाइम है तो आप भी चलिए ना हमारे साथ, हमें चीयर करने। बाघा नट्टू काका, बाघा नट्टू काका। No, not today, but next time, thanks. जी कम ऑन बागा, हरी अप। हम दोनों के बगैर मैच शुरू नहीं होगा, हरी अप। हाँ हाँ नट्टू काका, मैंने तो आज ये सोच रखा है कि पहली मिनट में मैं कम से कम 2 गोल करूंगा। चलिए चलिए चलिए, बाय बाय बबीता जी, बाय। And all the best, huh? थैंक यू। 1 मिनट में 2 गोल करेगा मतलब? सामने कोई टीम है या यही दोनों अकेले खेलने वाले हैं? चलो चलो, हम लोग तो चले। अरे अय्यर, ये जो रात को आया था ये तो वही कुत्ता है। हाँ, पर यह तो रात को ही चला गया था। लगता है इसे भूख लगी होगी, इसलिए वापस आया बेचारा। अच्छा यार, हम लोग इसको दूध पिलाते हैं। हाँ, गुड आइडिया। पर बबीता, घर में तो दूध खत्म हो गया है ना? अरे हाँ। अच्छा, तुम तो अभी जा ही रहे हो ना तबेला दूध लेने? हाँ। तो फटाफट से प्लीज लेके आओ ना। बबीता, मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू सो मच, जल्दी से। अरे दया, चाय नाश्ता कब ला रही है तू? 2 मिनट में टुवाल जरा बालकनी में सुखा दूं। 1 मिनट, वो टुवाल मुझे दे, मैं सुखा देता हूँ। तू चाय नाश्ता लेके आ, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है भाई। जल्दी जल्दी। बबीता जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए। वाह 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 वाह। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? वो एक्चुअली दूध खत्म हो गया है, तो अय्यर गया है लेने, मैं उसका वेट कर रही हूँ। अरे छोड़िए अय्यर भाई को। मेरा मतलब है अय्यर भाई कभी तबेला पहुंचेंगे, कभी दूध खरीदेंगे, कभी वापस आएंगे। तब तक तो ये बंदा आपकी खिदमत में अभी 3-4 बार दूध पेश कर देगा। अभी आया दूध लेके। अरे दया, पापा 2 मिनट, चाय उबल रही है। चाय तो उबलने दो, वरना फिर आप ही कहेंगे आज चाय कड़क नहीं बनी। मैं ऐसे ऊपर देख के थोड़ी बोलता हूँ। अरे आप खुर्ची में बैठ के चाय पीते हो तो मेरे सामने ऐसे ऊपर देख के ही बात करते हैं ना। भाई चाय छोड़, घर में दूध है। टप्पू के पापा, मैंने आपको आज तक कभी बिना दूध की चाय पिलाई है? अरे भाई जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना। घर में दूध है? हाँ, 2 थैली है। कहाँ है? फ्रिज में। थैंक यू। अच्छा, तो आपको चाय के बदले दूध पीना है? अरे टप्पू के पापा, इतनी भी क्या जल्दी है कि सीधे थैली में से ही दूध पीना है? अरे भाई मुझे नहीं पीना है। तो अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में आके बताता हूँ। तू तब तक ये चाय नाश्ता रेडी कर, मैं आके बताता हूँ। मैं आया अभी। जल्दी कर जल्दी कर। बबीता जी इतनी फास्ट दूध की डिलीवरी देख के खुश हो जाएगी। कहेगी जेठा जी आइए ना चाय पीना घर पे। पहले एक बार मैं मना करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा जैसे आपकी मर्जी, क्या के चला जाऊंगा। बबीता जी, दूध हाजिर है, बंदा आ गया दूध लेके। जेठा जी, आपने खामखा तकलीफ की। अय्यर अभी दूध लेके आता ही होगा। बबीता जी, अभी तकलीफ आप मुझे दे रहे हैं। अरे मुसीबत के टाइम में एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा?
और मुझे पता है बिना चाय के सुबह बिना सिग्नल के मोबाइल जैसी होती है। अभी फटाफट घर जाइए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, कांटा चढ़ जाएगा। लीजिए दूध। लेकिन जेठा जी ये दूध मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, तो किसके लिए चाहिए? डॉगी के लिए। कौन डॉगी? ये आ गया रे।